दोस्तों, मैं सगीर खाकसार आपका अपने यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ रविदत्त मिश्रा जी हैं, जो कि नेपाल की सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं और आप राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के सहमंत्री हैं। आइए नेपाल के ताज़ा हालात के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेपाल लंबे समय से अस्थिर है और इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या निर्धारित समय में नेपाल में जो चुनाव होने हैं 5 मार्च को, वो हो पाएंगे? और राजनीतिक रूप से आपको क्या दिखाई पड़ता है कि नेपाल में आने वाला समय राजनीतिक रूप से कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो क्या बताना चाहते हैं आपको कि चुनाव लोकतंत्र का मापदंड है क्या, और इस मापदंड को बरकरार रखने के लिए क्या नाम से चुनाव समय पे होना चाहिए, क्योंकि इस समय चुनाव का विकल्प कुछ नहीं है क्या, क्योंकि सदन भंग हो गया और आपका दलीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है। ये व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए मतलब जो है ये चुनाव बहुत ज़रूरी है, चुनाव होना चाहिए मतलब। और दूसरी बात क्या है कि अभी जो नेपाल में संक्रमण काल जो गुजर रहा है, इसमें जीएनजी युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम जिस केपी ओली की प्रवृत्ति को हम लोगों ने 6 महीना आंदोलन किया, उनके वो कान में तेल डाल करके रह गए, सुनवाई नहीं किए, मदेशियों का विभेद हुआ, दमन हुआ, अत्याचार उनके साथ हुआ, अन्याय हुआ, और संविधान में अधिकार हम लोगों को नहीं दिया गया, जिस अधिकार के लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। लेकिन वो केपी ओली प्रवृत्ति जो रहा, मतलब आपका कांग्रेस का सिर बहुत दीवा रहे, माओवादी का प्रचंड रहे, ये सभी लोगों ने मतलब हम लोगों के साथ अन्याय किया, और ये लोग सुने नहीं, हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुने। उस आवाज़ को जीएनजी ने मतलब सुनाया, 24 घंटा में इनको समाप्त किया, इनके क्या नाम से सरकार को मतलब विघटन किया और इनको बहिर्गमन किया। ये खुशी की बात है। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाले चुनाव में, चूँकि आप मधेश आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो आप मधेशी राजनीति की क्या दिशा होगी और मधेशी समुदाय की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मधेसी नेतृत्व के सवाल पे क्या है कि सभी लोग क्या है कि अब फूट का राजनीति हो रहा है हमारे यहाँ। बड़ा दुर्भाग्य है बहुत, हम एक युवा होने के कारण से क्या है कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन बाध्यता यह है कि भाई अपनी घर की लड़ाई जो मतलब है, घर की लड़ाई तो अपना स्वयं लड़ना पड़ेगा और अपना घर जो है अपने ही को बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि मधेसियों के जो हालात यहाँ है, जो इस देश में विभेद की राजनीति हो रही, सांप्रदायिकता का बात है, असमानता की जो राजनीति हो रही, इसके लिए तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा। और उस संघर्ष के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अस्मिता जुगाने के लिए तो हम संघर्ष में हैं। और हम चाहते हैं बना कि पूरा मेची से महाकाली जो इस देश में संहिता आया, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना हुआ, जो कुछ अधिकार मिला और जो बाकी है वो कम से कम हम लोगों को मिले, इसके लिए हम एकजुट रहें और संघर्ष में रहें और आगे बढ़ते रहें, चुनाव के माध्यम से अधिकार अपना लें कम से कम। जी मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको भी।